बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है, डबल इंजन की सरकार है। शपथ ग्रहण समारोह 28 जनवरी को ही हुआ, जिस दिन नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, महागठबंधन का साथ छोड़ा और एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि करीब 4 दिन बीत चुके हैं, शपथ ग्रहण समारोह के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक यह तय नहीं किया जा सका है कि किस पार्टी के किस मंत्री के पास कौन सा विभाग रहेगा। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आई कि तेजस्वी यादव की जो गाड़ी हुआ करती थी जब वो उप मुख्यमंत्री थे और पथ निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, उस गाड़ी को जब सीएम नीतीश भेजते हैं सम्राट चौधरी के यहां, उन्हें पथ निर्माण मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नीतीश मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी के पास ये विभाग जाएगा। लेकिन सम्राट चौधरी गाड़ियों को वापस कर देते हैं, जिसके चलते ये बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार और एनडीए की जो सरकार है उनके बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। एक टेंशन का माहौल एनडीए सरकार बनने के साथ ही बिहार में देखने को मिल रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं था। चाहे नीतीश कुमार की 2015 की सरकार बनी हो, 2017 की सरकार बनी हो, 2020 की सरकार बनी हो या 2022 की सरकार क्यों ना बनी हो, 24 घंटे के अंदर में मंत्रालय तय होता था, मंत्रियों का पोर्टफोलियो तय होता था और उन मंत्रियों को शपथ ग्रहण भी करा दिया जाता था। लेकिन इस बार पेच फंस चुका है। अब देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने कैबिनेट सचिवालय की ओर से आवंटित आधिकारिक कार्यों को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें वो कार्य दी गई थी जिनका इस्तेमाल महागठबंधन सरकार के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी प्रसाद यादव अपने टर्म में किया करते थे। आपको अब हम कुछ तारीख याद दिलवाते हैं, जिन तारीखों को बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, नई सरकार बनी और नए कैबिनेट का गठन हुआ। देखिए, 2015 में नीतीश कुमार ने राजद के साथ सरकार बनाई। आपको याद होगा 20 नवंबर 2015, जिस दिन मैंडेट मिलता है महागठबंधन को, लगभग 2/3 बहुमत मिला था नीतीश और लालू की गठबंधन को, और 20 नवंबर 2015 को ही बिहार में जीते थे ये जो दल है, और 23 मंत्रियों को उसी दिन शपथ भी करा लिया गया था और कुछ ही देर में उनके जो विभाग हैं वो आवंटित कर दिए गए थे। अब हम 2017 की बात कर ले, जब एक बार फिर से नीतीश कुमार के अंदर आत्मा जागी, वो सरकार बदल दिए थे, दूसरे गठबंधन में चले गए थे। तो 27 जुलाई 2017, जी हां, जुलाई का महीना था, तारीख थी 27, साल था 2017, जब नीतीश कुमार महागठबंधन से निकलकर एनडीए गठबंधन में जाते हैं, सुशील कुमार मोदी के साथ फिर से बिहार में सरकार बनाते हैं। और 2 दिन के बाद यानी 29 जुलाई 2017 को ही तमाम मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार शपथ लेते हैं। शपथ तो नीतीश कुमार का 28 तारीख को ही हो गया था, लेकिन 29 तारीख को 24 घंटे के अंदर कैबिनेट तय किया गया, विभाग तय किया गया, मंत्रियों का नाम तय किया गया और उन्हें 24 घंटे के अंदर ही शपथ दिलाया गया। मतलब 27 की देर रात सरकार बदली और 29 तारीख को सारा कैबिनेट तय हो गया था। यह 2017 की घटना है। फिर 2020 की बात हम कर ले, जब चुनाव परिणाम आया 2020 में, आपको याद होगा 16 नवंबर को चुनाव परिणाम आया था, और जैसे ही चुनाव परिणाम आया, दिल्ली से यह मैसेज आ गया कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। तुरंत 2 डिप्टी सीएम का नाम तय हुआ, सुशील कुमार मोदी को हटाया गया, उन्हें राज्यसभा भेजा गया। जो 2 डिप्टी सीएम बने, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, और 15 मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार ने उस बार भी शपथ लिया था। मतलब 24 घंटे के अंदर ही तय कर लिया गया कि किस पार्टी को कौन सा विभाग मिलेगा, कौन सा मंत्री बनेगा। इसके अलावा 2022 में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पलटी मारी और महागठबंधन के साथ चले गए। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाते हैं और उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह भी होता है, आपको याद होगा। और करीब 31 मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार ने 16 अगस्त को शपथ ग्रहण समारोह कर लिया था, लेकिन विभाग का जो फैसला है वो 10 अगस्त तक कर लिया गया था। यानी नीतीश कुमार कभी इतने असहज इस मामले को लेकर नहीं हुए कि कौन सा विभाग किसके पास रहेगा। यह तय माना जाता था कि स्वास्थ्य, पथ निर्माण जैसे विभाग बीजेपी के पास रहेगा, गृह और सामान्य प्रशासन विभाग नीतीश कुमार के पास रहेगा, जल संसाधन, भवन निर्माण विभाग जदयू के पास रहेगा। ये बातें लगभग पहले से तय हुआ करती थी, चाहे वो महागठबंधन के साथ रहे या एनडीए गठबंधन के साथ रहे। लेकिन इस बार बीजेपी इस मांग पर अड़ी हुई है कि उसे किसी भी कीमत पर गृह और सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो नहीं छोड़ने जा रही है। बीजेपी इस बात को लेकर साफ संकेत बिहार भाजपा की जो इकाई है उसकी तरफ से दिया जा चुका है और इसे हरी झंडी दिल्ली की तरफ से मिल चुकी है, जिसके चलते अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि किस पार्टी को कौन सा विभाग मिलेगा। कैसे सुलझेगा यह मामला? नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ते जा रही है।
विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।